आदिवासी समाज के इस अपमान को, एक राष्ट्रपति के अपमान को कभी भी नहीं भूलेगा। आप मुझे बताइए, राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? राष्ट्रपति का अपमान हमें मंजूर है क्या? राष्ट्रपति का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? राष्ट्रपति का अपमान ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान आदिवासियों का अपमान है कि नहीं है? राष्ट्रपति का अपमान संविधान का अपमान है कि नहीं है? साथियों, बहनों की सुरक्षा, आप माताओं बहनों का सम्मान और आप माताओं बहनों की समृद्धि, ये बीजेपी की प्राथमिकता है। अभी टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से बंगाल की महिलाओं को वो लाभ नहीं मिलता जो बीजेपी सरकार में मिला करता है, जो बगल में असम में मिलता है, जो बगल में त्रिपुरा में मिलता है, जो बगल में उड़ीसा में मिलता है, जो बगल में बिहार में मिलता है। वहां की महिलाओं को जो मिलता है वो आपको ये टीएमसी की निर्मम सरकार नहीं देने देती। बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी तो गरीब बहनों को मुफ्त राशन मिलेगा, कोई आपका राशन छीन नहीं पाएगा। बंगाल की बीजेपी सरकार महिलाओं को पक्का घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की मदद देगी। कितना? टीएमसी की निर्मम सरकार ने यहां आयुष्मान योजना रोक रखी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही यहां महिलाओं को 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा देगी। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए। अगर किसी महिला के घर में किसी को किडनी से जुड़ी बीमारी हुई है तो उसे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। साथियों, यहां बंगाल में अभी मातृशक्ति भरोसा कार्ड की बहुत चर्चा है। इससे बंगाल की हर बहन बहुत खुश है। इससे बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 रुपये, 36,000 टाका मिलेगा। 36,000। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा हमारी बहनों को सरकार से मदद मिलेगी। यहां बीजेपी की सरकार बनने पर गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की मदद दी जाएगी। संतान होने पर 5,000 रुपये की मदद केंद्र सरकार द्वारा भी बहनों को दी जाएगी। बेटियों को एजुकेशन के लिए 50,000 रुपये की मदद मिलेगी। बंगाल की 75 लाख बहनों की कमाई 1 लाख रुपये से अधिक हो, इसके लिए उन्हें लखपति दीदी अभियान से जोड़ा जाएगा। मुद्रा योजना के तहत बहनों को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी और खेती से जुड़ी बहनों के घर हर साल
9,000 रुपये अलग से आएंगे। बंगाल की मेरी माताओं बहनों, बंगाल में बीजेपी सरकार आपकी आमदनी भी बढ़ाएगी, आपकी आय भी बढ़ाएगी। इतना ही नहीं, आपकी बचत भी बढ़ाएगी। आपका बिजली बिल 0 हो। बिजली बिल कितना कितना? इसके लिए हर लाभार्थी परिवार को पीएम सूर्यघर योजना के तहत करीब 80,000 रुपये बीजेपी सरकार देगी। 80,000 रुपये बीजेपी सरकार यहां की बहनों को सस्ते एलईडी बल्ब भी देगी। साथियों, हम यहां बांकुड़ा की बहनों को हम पाइप से सस्ती गैस भी देने वाले हैं। इससे जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे ही मिला था। यहां जब हमारी सरकार बनेगी तो इस प्रोजेक्ट पर और तेजी से काम किया जाएगा। साथियों, यहां पीने के पानी की बहुत समस्या है। टीएमसी का सिंडिकेट आपके नल को, आपके जल को भी लूट रहा है। बिहार में भाजपा एनडीए सरकार है। वहां करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। आप यहां भी बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर बीजेपी का पीएम और बीजेपी का सीएम मिलकर बंगाल के आपके घर तक नल से जल पहुंचाएगा। यानी बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल की बहनों को डबल बेनिफिट देने वाली है। साथियों, बंगाल के ये चुनाव नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। टीएमसी का भय काल जाने वाला है। बीजेपी के भरोसे का सेवा काल आने वाला है। और साथियों, 4 मई को क्या नतीजे आने वाले हैं, इसकी झलक टीएमसी के बड़े नेताओं की भाषा में दिख रही है। कोलकाता में जो उनके बड़े नेता हैं, उनकी धमकियां, उनकी गुंडागर्दी की भाषा, उनका रोना धोना, ये 4 मई से पहले का एग्जिट पोल है। टीएमसी नेताओं की ये धमकियां खोखली है। इन धमकियों के पीछे टीएमसी वालों का डर है। ये डर ये है, जो अब तक बंगाल के लोगों को डराते थे, वो अब बंगाल टाइगर की दहाड़ से खुद डर गए हैं। ये बंगाल टाइगर की दहाड़ है। और बंगाल टाइगर कौन है? बंगाल टाइगर ये बंगाल की जनता है। आप बंगाल के टाइगर हैं। अब बंगाल की जनता दहाड़ रही है। अब नहीं सहेंगे, हटा कर रहेंगे निर्मम सरकार। আর নয়, এখন বদল চাই। এখন
मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। यहां पर 23 तारीख के पहले कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोल बहना, ये सब साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार को गरीब परिवारों के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। ये आपके हक को, आपकी सुविधा को रोक सकते हैं। मेरे पास इसके बहुत मजबूत सबूत है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साथियों, बांकुड़ा कला, सूर और संगीत की धरती है। इस धरती ने जोथा भट्टा जी, रामानंद चट्टोपाध्याय जी और यामिनी राय जी जैसी महान संतानें देश को दी है। बांकुड़ा के कण कण में, रज रज में शिल्प है, शिल्पियों का कमाल है। यहां कदम कदम पर टेराकोटा की समृद्ध कला और शिल्प के दर्शन होते हैं। मंदिर हो, मूर्तियां हो, टेराकोटा की समृद्ध परंपरा यहां की पहचान है। साथियों, ऐसे ही काम से जुड़े कारीगरों, मूर्तिकारों के लिए मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई।